तो जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। तो आज इस वीडियो में फिर से आपको लेकर आ गया हूँ सब्जेक्टिव क्वेश्चन क्लास 10th के लिए मैथ का, ठीक है ना। तो आपको बता देना चाहता हूँ आज मेरा मैथ का चौथा दिन है, ठीक है ना। आपको एक ही सवाल बताता हूँ लेकिन आपको बहुत बेहतरीन आपको सवाल बताता हूँ जो कि आपको बोर्ड एग्जाम में आने के लिए बहुत ज़्यादा संभावना यह क्वेश्चन आपको मजबूर कर देता है, ठीक है ना। तो आइए आपको हम समय नहीं गवाऊंगा लेकिन आपको क्वेश्चन जरूर सिखाऊंगा, ठीक है ना। आया हूँ आपको पढ़ाने के लिए सब्जेक्टिव क्वेश्चन, आपको उसी टाइप का क्वेश्चन आपको बताऊंगा जो कि आपको डायरेक्ट बोर्ड एग्जाम की तरह आपको लड़ने पर मजबूर कर देगा, ठीक है ना। ऐसा क्वेश्चन आपको पढ़ना भी ज़रूरी है। क्योंकि आपको बोर्ड एग्ज़ाम ऐसा एक चीज़ है बाबू कि आपको उसमें हर हाल में आपको मैथ का परीक्षा के दिन आपको बनाना ही है, ठीक है ना। तो ऐसा क्वेश्चन अगर देगा बाबू, अगर यहाँ पर p के जगह पर अगर x भी डाल देगा और x की जगह पर y भी डाल सकता है तो बाबू घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। टाइप क्वेश्चन यही रहेगा, ठीक है ना। क्वेश्चन क्या बोला है, यदि बहुपद इतना का शून्यक p तथा q है तो p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर का मान ज्ञात करे। ऐसा क्वेश्चन दे देगा तो घबराइएगा मत, ठीक है ना। हम है ना पूरे एक चीज़ आपको अच्छा से बताऊंगा और अच्छा से भी सिखाऊंगा, ठीक है ना। सबसे पहले क्या कीजिएगा, यहाँ पर बाबू हल लिखिएगा, ठीक है ना। हल कीजिएगा, ठीक है ना। उसके बाद लिखिएगा माना, क्या लिखिएगा माना, है ना। बस p और x क्यों लिखें, पिछला वीडियो में बार बताता हूँ जी, x के रूप में सवाल दिया है यानी x का पद में सवाल को दिया है इसीलिए हम x लिखते हैं, ठीक है ना। उसके बाद हम क्या करेंगे जी, p और x यहाँ पर सवाल को उतार दीजिएगा 2x स्क्वायर माइनस का 7x प्लस का 3, ठीक है ना। और यहाँ पी एक्स इक्वल बराबर 0। अब आप कहिएगा कि 0 क्यों ला दिए, पी एक्स बराबर 0 क्यों दिए, आखिर हम कैसे जानेंगे कि पी एक्स इक्वल टू बराबर 0 हम क्यों दिए, आखिर हमको क्यों देना पड़ा, अभी तो जानना चाहिए ना बाबू। सवाल में बोला है शून्यक, जब भी अगर शून्यक नहीं छोड़ेगा तो बाबू हम भी 0 को कभी नहीं छोड़ेंगे, ठीक है ना। कभी हम भी शून्यक नहीं छोड़ने वाला हूँ, अगर ये हट जाएगा तो हम भी हटा देंगे, काम खत्म। इसी की वजह से हम 0 ला रहा हूँ, ठीक है ना। चलिए बात को क्लियर। उसके बाद हम क्या करेंगे जी, यहाँ पर 2x स्क्वायर माइनस का 7x प्लस का 3 इक्वल का 0, क्लियर। 0 आ रहा है इसलिए क्योंकि सवाल को बोला है शून्य का निकालने के लिए, ठीक है ना। अब उसके बाद हम क्या करेंगे जी, उसके बाद हम क्या करेंगे, शुरू और लास्ट से गुना होता है, ठीक है ना। शुरू और लास्ट से गुना करने के बाद कितना आएगा जी, बताइए 3 दूना के 6 होगा, कितना हो जाएगा 3 दूना के 6। दुनिया के कोई भी ऐसा 2 अंक लेना है, गुना करने के बाद 6 आ जाना चाहिए और उसी संख्या को दोनों संख्या को जोड़कर हमको बाबू 7 लाना है माइनस में, ठीक है ना। तब बताइए अगर हम 6 और हम 1 लेंगे तो बताइए 6 एकम 6 भी हो जाएगा और 6 और 1 जोड़ेंगे तो मेरा बाबू 7 भी हो जाएगा, क्लियर। यानी दुनिया की एक ऐसा ही अंक है यही। अगर कहिएगा कि 3 दू भी तो है, 3 दूना 6, तब बताइए 3 दूना 6, 2 तिहाई 6, चाहे 3 दूना 6, ठीक है ना। आप कैसे भी कीजिए, अगर मान लीजिए 6 तो आएगा ये भी, लेकिन दोनों को जोड़ना भी तो जोड़िएगा भी तो 5 आएगा, घटाइएगा भी तो 1 आएगा, तो ये संख्या हम नहीं ले सकते हैं बाबू, इस बात को भी समझिएगा। ऐसे कहिएगा कि 3 दूना भी तो 6 यहाँ भी होता है, लेकिन इसी संख्या को जोड़िए तो 5 होगा, घटाने पर भी 1 ही होगा। तो ऐसा संख्या नहीं लेना है, वैसा संख्या लेना है कि गुना करने के बाद 6 भी आ जाना चाहिए, उसको जोड़ के मंगाइए या घटा कर मंगाइए, हमको 1 माइनस में 7 भरे आना चाहिए, क्लियर। तो वही एक ऐसा अंक है बाबू 6 और 1, ठीक है ना। 1 के जगह पे x लिख देंगे, ठीक है ना। 2x के 2x स्क्वायर हो जाएगा और देखिए माइनस में हमको 7 लाना है, तो माइनस में 6x लिखेंगे। x क्यों लिख रहे हैं, x के रूप में सवाल दिया है और यहाँ भी x और हम 1 लिखेंगे, ठीक है ना, समझ में आया। और प्लस का 3 इक्वल का 0 और यहाँ से और यहाँ का करेंगे कॉमन दोनों में से, इसमें से कॉमन बाबू 2 हो जाएगा, ठीक है ना। और x भी कॉमन हो जाएगा, 2 से 2 कट गया, 2 गो x में से एगो x कॉमन आ गया तो यहाँ पे एक एगो बचेगा, माइनस का माइनस 2 तिहाई के 6 हो जाएगा और x से x क्लियर खत्म। कॉमन के मतलब वही होता है बाबू कि एक सारा x निकल गया तो यहाँ से x भी एगो निकल गया, यहाँ से एगो निकल गया तो यहाँ 2 गो था तो यहाँ पर 1 बचा है, ऐसा मत सोचिएगा, ठीक है ना।
अब यहाँ पर माइनस होता है माइनस, यहाँ पे कॉमन बाबू एक हो जाएगा, एक से भाग लगाएंगे तो एक से एक कट जाएगा, तो यहाँ पे केवल एक से बचेगा। प्लस माइनस के माइनस करेंगे, 3 एकम का 3 करेंगे, इक्वल के बाबू 0 करेंगे। इस बात को समझिएगा। आगे के देखिए रणनीति, 2x का 2x करेंगे, -1 है तो -1 करेंगे, इसको घेर कर हम क्या करेंगे, x - 3 इक्वल का 0। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, दोनों का 0 में बांट देंगे। कैसे बांटेंगे तो देखिए जी, 2x का 2x -1 क्या करेंगे, -1 इक्वल का 0 ऐसे कर देंगे, ठीक है ना, x - 3 इक्वल का 0। इसके बाद हम क्या करेंगे, 2x बराबर 1 को पार्टी भेजा देंगे तो प्लस में हो जाएगा, माइनस में था तो अब x बराबर 1 के 1 गुना में है तो यहाँ पर भाग में ला देंगे, यानी x के मान 1/2 आ गया, ठीक है ना। यहाँ भी वैसे भी काम करेंगे, माइनस में है तो क्या करेंगे, प्लस में भी हो जाएगा, ठीक है ना। अब यहाँ और x और दोनों x का मान निकल चुका, लेकिन हमको एक और चीज़ यहाँ तक क्वेश्चन में पूछ दिया है नो, एगेन में पूछ दिया है जी। एगेन में क्या पूछा है, px² + q² का मान निकालना है। तो इसमें से बाबू कोई एक p मान लीजिए और कोई एक q मान लीजिए। जरूरी नहीं है बाबू कि इसी को p मानिएगा। देखो अगर इस वाला को p मानिएगा तो इसको q मान लीजिए, इसको q मानिएगा तो इसको p मान लीजिए। फिक्स, क्लियर। दोनों में से किसी एक को ही कोनो मान लीजिए। जरूरी नहीं है बाबू कि यही p है और जरूरी नहीं है कि यही q है। और कोई साबित कर देगा कोई भी टीचर तो हमके पास भेजिएगा, ठीक है ना। कोई भी अगर साबित कोई टीचर कह देगा कि नहीं इसी को p कहेंगे तो हमके पास भेजिएगा, हम भी अच्छा से इसको भी पढ़े हैं, ठीक है ना, और हम भी अच्छा से भी जानकारी रखें, ठीक है ना। तो कोई बात नहीं है बाबू, इसको दोनों में से किसी को p मानिए और इसको p मानिएगा तो इसको q, इसको q मानिएगा तो इसको p, ठीक है ना। और दोनों में से किसी एक को अल्फा मानना पड़ता है, इसको अल्फा मानिएगा तो इसको बीटा, इसको बीटा मानिएगा तो इसको अल्फा, क्लियर। अब यहाँ p के मान लीजिए 1/, यहाँ पर 2 दे दिया है तो p पे स्क्वायर है तो p पे स्क्वायर प्लस का प्लस और q के मान मेरा 3 तो 3 के स्क्वायर, क्लियर। एक के स्क्वायर एक ही हो जाएगा और 2 दूना के 4 हो जाएगा, प्लस का प्लस, तीसरी का 9, यहाँ कुछ नहीं के तो 1, ठीक है ना, यहाँ कुछ नहीं के तो 1 हो जाएगा, ठीक है ना। 4 1 के एलसीएम बाबू 4 हो जाएगा, 4 4 से कट गया तो 1 हो जाएगा, प्लस के प्लस 1 की गिनती में 4 मेरा 4 बार में आता है, उसी 4 से गुना करें 9 चौका 36 हो जाएगा और जोड़ेंगे तो 37 बटा मेरा कितना हो जाएगा, 4 आ जाएगा। यही मेरा पूरा के पूरा क्या होगा, मेरा फाइनल का फाइनल मेरा आंसर आ चुका। ऐसा क्वेश्चन बनाने से आपको एक और चीज़ फायदा होगा कि पूरे के पूरे आपको क्लास में अच्छा से ये क्वेश्चन पूरा के पूरा आपको 2 मार्क्स में आएगा, ठीक है ना। तो एक और क्वेश्चन देना चाहता हूँ जी, और एक और छोटा सा क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन के भी हम बताना चाहता हूँ, ठीक है ना। उसी क्वेश्चन में आपको देखेंगे और देखिएगा इस क्वेश्चन को, देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा अलग भी हट के है। इस क्वेश्चन में भी कुछ बताना तो हमको पड़ेगा, पहले कुछ समझाएंगे, पहले क्वेश्चन को देखिए, आइए लिखते हैं, ठीक है ना। और देखिए बाबू जितना हो सके रिवीजन करना आपको सबसे ज़रूरी है, ठीक है ना। ठंडी के मौसम में खूब बढ़िया अच्छा से बैठिए और क्लास में अच्छा से रिवीजन कीजिए। आप स्कूल में जा रहे हैं या कहीं जा रहे हैं, ठीक है ना, क्लास में रिवीजन सबसे ज़रूरी है, ठीक है ना। रिवीजन है तो बाबू आपको डिवीज़न मिलेगा, अगर रिवीजन नहीं है तो आपको डिवीज़न नहीं मिलेगा, ठीक है ना। चलिए आइए क्वेश्चन देता हूँ जी। नेक्स्ट क्वेश्चन जी है, बोला है कि दीर्घात बहुपद ज्ञात कीजिए। बोला है कि दीर्घात, ठीक है ना, दीर्घात बहुपद, ठीक है ना, दीर्घात बहुपद ज्ञात कीजिए, ठीक है ना, ज्ञात कीजिए, ठीक है। उसके बाद बोला है शून्यकों का योग। इसमें दिया है जी शून्यकों का योग, शून्यकों का योग है ना। शून्यकों का योग कितना दिया है, 4, और तथा है ना, तथा गुणनफल है ना, गुणनफल कितना दिया है जी, 3 है। बस यही तो क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन में आपको हम यही की बात सिखाना चाहता हूँ। देखिए शून्यक के मतलब होता शून्यकों का योग, शून्यकों का योग के मतलब हुआ कि शून्यकों का, देखो इसमें सबसे पहले ऐसा सवाल बनाइएगा, हल लिखिएगा दिया गया है, क्या लिखिएगा, दिया गया है, क्या दिया है बाबू, शून्यकों का योग। यहाँ पर लिखिएगा शून्यकों, क्या लिखिएगा, शून्यकों है ना, शून्यकों का योग, शून्यकों का योग। तो योग शून्यकों का योग का मतलब क्या हुआ जी, अल्फा प्लस बीटा बराबर मेरा 4 दिया है
ठीक है ना। अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना दिया है जी, 4 दिया है, ठीक है ना। उसके बाद शून्यकों का गुणनफल दिया है जी, शून्यकों का गुणनफल दिया है, गुणनफल। तो शून्यकों का गुणनफल कितना दिया है जी, 3 दिया है। अब ऐसा क्वेश्चन 2 व 3 यानी शून्यकों के गुणनफल के मतलब हुआ जी, शून्य गुणनफल के अल्फा इंटू बीटा, गुणनफल के मतलब बीच में गुना का चिन्ह, और तब बराबर 3, यानी अल्फा प्लस बीटा के मान 4 और अल्फा इंटू बीटा के मान 3। और तब क्वेश्चन में बोला है कि इतना दिया है तो इसको हल करिए, यानी आगे ही शुरू में बोल दिया है कि दीर्घात बहुपद ज्ञात कीजिए, ठीक है ना। तो एक दीर्घात बहुपद आपको निकालने के लिए बाबू एक फार्मूला होता है, ठीक है ना। उस फार्मूला का आपको भी जानना भी बहुत का होता है जी जरूरी होता है, ठीक है ना। जैसे कि मान लीजिए दीर्घात बहुपद बोला है ना, तो लिखिएगा अभीष्ट बहुपद का, लिखिएगा अभीष्ट बहुपद, ठीक है ना। अब इसको लिखकर उसके बाद क्या कीजिएगा, यहाँ फार्मूला लगाइएगा एक्स स्क्वायर प्लस, क्या कीजिएगा, एक्स स्क्वायर प्लस, ठीक है ना। यहाँ तक क्वेश्चन को कीजिएगा एक्स स्क्वायर प्लस, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, अल्फा प्लस बीटा, क्या कीजिएगा, अल्फा प्लस बीटा, उसके बाद एक्स हो जाएगा, नहीं यहाँ पर माइनस होगा, क्या होगा, यहाँ पर माइनस और यहाँ प्लस होगा, अल्फा इंटू बीटा, ठीक है ना। ऐसा हम लोग का लिखना है। इसी फार्मूला पर हम लोग का करना है जी, बैठा देना है, ठीक है ना। इसी फार्मूला पर बैठा देना है। फार्मूला क्या हो जाएगा जी, एक्स स्क्वायर माइनस यहाँ पर माइनस होगा तो शुरू में माइनस होगा तो लास्ट में प्लस होगा, ठीक है ना। एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। इसी फार्मूला पर हम लोग क्या करना है, बैठा कर काम कर देना है, ठीक है ना। उसमें करना क्या है जी, आगे देखिए, बस देखो, देखते रहिए, काम हो जाएगा, बस 1 सेकंड का काम है। एक्स स्क्वायर के एक्स स्क्वायर माइनस को माइनस करेंगे, ठीक है ना। अल्फा प्लस बीटा के मान कितना दिया है, 4, तो उसकी जगह पूरे के पूरे 4 करेंगे, एक्स को एक्स करेंगे, प्लस को प्लस करेंगे, अल्फा इंटू बीटा के मान कितना दिया है, 3 दिया है। मेरा फाइनल आंसर आ चुका। ऐसा क्वेश्चन तो देगा, आपको लगेगा कितना भारी क्वेश्चन है। शुरू में बोल दिया दीर्घात बहुपद ज्ञात करें, ठीक है ना, शुरू में बोल देगा दीर्घात बहुपद ज्ञात करें, मान दे दिया है, बस काम खत्म। ऐसा क्वेश्चन पूछ देगा तो बाबू घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं। ऐसा क्वेश्चन आता है, आपको बोर्ड एग्जाम में विश्वास करिए, और चैनल पर नए हैं तो आप लोगों को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि जैसे हम वीडियो डालें आपके पास तुरंत नोटिफिकेशन चौंके, और आपको कंटिन्यू हर सब्जेक्ट आपको फ्री में पढ़ाया जाएगा, कोई भी 1 भी रुपया नहीं लगेगा, तो नहीं लगेगा, ठीक है ना। तो मिलते हैं फिर अगला वीडियो में आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन के फिर से एक महाधाकड़ के साथ, ठीक है ना। आप लोग कंटिन्यू, आप लोग के लिए कल दिन में भी 2-3 वीडियो अपलोड किया जाएगा सब्जेक्टिव क्वेश्चन का। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।